नमस्कार दोस्तों। राजस्थान की राजनीति में क्या ये तूफान से पहले की शांति है? ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि पिछले कई दिनों से न तो सचिन पायलट गहलोत को लेकर कोई मुखर हैं और न ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर कोई पलटवार किया है। हम पिछले 6-7 दिनों से देख रहे हैं कि राजस्थान की राजनीति में एक शांति काल जैसी स्थिति है, लेकिन पंजाब से कल आई एक तस्वीर ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों की राजनीति के भीतर की बेचैनी पैदा कर दी है। और ये तस्वीर है जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री, उनके अंतिम अरदास का जो कल कार्यक्रम था, उसमें अमित शाह गृह मंत्री भी थे, उसमें जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी थे, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी थे और राजस्थान से सबसे महत्वपूर्ण चेहरा कांग्रेस के सचिन पायलट भी थे। इस तस्वीर में सभी एक साथ बैठे हुए, हालांकि ये अंतिम अरदास का कार्यक्रम था, लेकिन इस तस्वीर के छपने के बाद या कल इस तस्वीर के आने के बाद कांग्रेस और बीजेपी के भीतर एक अलग तरह की बेचैनी है, एक अलग तरह की छटपटाहट है और कयासों का बाजार भी गर्म हो गया है और जो सियासी जो शांति है वो अभी पसरी हुई है, लेकिन भीतर ही भीतर बहुत कुछ सुलग रहा है, कुछ ऐसा पक रहा है जो विस्फोटक हो सकता है। सचिन पायलट हालांकि वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ लगातार मुखर रहे हैं और उन्होंने लगातार ये कहते रहे हैं कि वे लगातार चुनाव तक जो बीजेपी के भ्रष्टाचार की आवाज़ को उठाते रहेंगे और सरकार पर सवाल उठाते रहेंगे कि उन्होंने अभी तक बीजेपी के भ्रष्टाचार पर और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के भ्रष्टाचार पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की है। अभी सब वेट एंड वॉच की स्थिति में है, क्योंकि कर्नाटक में चुनाव चल रहे हैं और बीजेपी और कांग्रेस के सभी बड़े नेता कर्नाटक में व्यस्त हैं, क्योंकि दोनों की जो सियासत है वहाँ पर दांव पर लगी हुई है। अगर कर्नाटक में बीजेपी हारती है या कांग्रेस जीतती है या बीजेपी जीतती है या कांग्रेस हारती है तो राजस्थान की राजनीति में बड़े बदलाव संगठन के स्तर पर भी होंगे और मंत्रिमंडल स्तर पर भी होंगे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कर्नाटक चुनाव के बाद ही राजस्थान में गहलोत सरकार का अंतिम मंत्रिमंडल फेरबदल होगा। सचिन पायलट की भूमिका भी तय हो सकती है बीजेपी के भीतर और कांग्रेस के भीतर भी, क्योंकि यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का भी जो भविष्य दांव पर है और सचिन पायलट का भी भविष्य दांव पर है। और कर्नाटक चुनाव के बाद ही दोनों की भूमिका या तो पार्टी के भीतर तय होगी या पार्टी के बाहर भी दोनों की अपनी अपनी भूमिकाएं देख सकते हैं। इस पर भी चर्चा शुरू हो गई है। इंतजार करते हैं कर्नाटक चुनाव का, लेकिन राजस्थान में जो सियासत का इन दिनों जो शांति काल है वो विस्फोटक हो सकता है या ये विस्फोट से पहले की शांति है, यह तय होगा। लेकिन जो कांग्रेस के भीतर के जो बड़े नेता हैं जिनसे मेरी लगातार बातचीत हो रही है, वो ये कहते हैं कि आला कमान को राजस्थान में जो स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और पायलट और अशोक गहलोत की भूमिकाएं तय करनी चाहिए। जो पिछले लगभग 4.5 सालों से जिस तरीके से राजस्थान कांग्रेस के भीतर पायलट और गहलोत के बीच जो युद्ध चल रहा है, वो युद्ध विराम की स्थिति अभी तक नहीं आई है और सब एक लगातार मुखर होकर कहने लगे हैं कि आला कमान को राजस्थान के संदर्भ में कोई सख्त फैसला लेना होगा। तो क्या सचिन पायलट को लेकर कोई बड़ा सख्त फैसला कर्नाटक चुनाव के बाद आएगा? क्योंकि सचिन पायलट को से इन दिनों आला कमान एक दूरी भी बनाई हुई है, क्योंकि कर्नाटक चुनाव में सचिन पायलट के चेहरे का इस्तेमाल पार्टी ने स्टार प्रचारक के तौर पर नहीं किया था और इसी से नई कयास भी लगाए जा रहे हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि सचिन पायलट नई पार्टी भी बना सकते हैं या वे कोई नई भूमिका राजस्थान की सियासत में तलाश सकते हैं। सब कुछ कयासों पर है, सब कुछ जो है चर्चाओं के आधार पर है, लेकिन कर्नाटक चुनाव के बाद राजस्थान की सियासत की जो शांति है वो भंग होना तय है। इंतजार करते हैं कि शांति कितनी विस्फोटक रहती है।